आप जानते हैं, जैसा मैं पहले बता चुका हूं, अपनी कविता में बताता रहता हूं कि मेरा रोज झगड़ा हो जाता है किसी न किसी बात पे, और जिस दिन झगड़ा ना हो उस दिन साला खाना भी हजम नहीं होता है, क्योंकि वो आदत में शामिल हो गया ना। भाई साहब, इतनी कमजोर तालियों से काम नहीं चलेगा, और अगर आप अच्छी पंक्तियों पे ताली नहीं बजाओगे तो मैं कसम खा के नहीं आया हूं कि मैं अच्छी पंक्तियां पढ़ूंगा ही, फिर मैं वो पढ़ूंगा जिस पे आप बजाओगे। और आप वैसे भी जानते हैं, यहां मैं भारत सरकार के महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के सख्त खिलाफ हूं, क्योंकि यही एक ऐसा कार्यक्रम है जिसने पुरुषों को मेरे जैसा बना दिया है। वरना पुरुष की यह दशा होती है। अरे पुरुष की दशा देखने तो उर्मिलेश भैया की तरफ ना देख लो, एक ही बार में दिख जाएगा कि पुरुष सशक्तिकरण क्या चीज होती है और महिला सशक्तिकरण क्या होती है। महिलाएं, मैं इस बात से बहुत परेशान रहता हूं कि जो महिलाएं, जो लड़कियां शादी से पहले कोयल सी कूकती थी, उनकी आवाज कोयल सी लगती थी, कसम से शादी होने के बाद पता नहीं ये 5000 वाट का डीजे सिस्टम कौन फिट कर जाता है, समझ में नहीं आता है। ये मेरे साथ गुजरा है, हमारी भी घरवाली ऐसी थी, और अब पता नहीं उसमें कौन सा सिस्टम इंस्टॉल कर दिया गया है, पता नहीं वायरस है या सिस्टम ही अपडेट हो गया है पूरा। तो आप जानते हैं, जैसा मैं पहले बता चुका हूं, अपनी कविता में बताता रहता हूं कि मेरा रोज झगड़ा हो जाता है किसी न किसी बात पे, और जिस दिन झगड़ा ना हो उस दिन साला खाना भी हजम नहीं होता है, क्योंकि वो आदत में शामिल हो गया ना। तो एक दिन घरवाली के से बहुत झगड़ा होता था, तो इस झगड़े में एक दिन मैंने सोचा कि इसका कुछ निपटारा किया जाए, कि घरवाली के रोज रोज के झगड़े ने मुझे इस कदर पकाया, घरवाली के रोज रोज के झगड़े ने मुझे इस कदर पकाया कि हमने परेशान होकर पूरा मुआजरा उर्मिलेश दादा को बताया। हमने परेशान होकर पूरा मुआजरा उर्मिलेश दादा को बताया, तो दादा बोले सब ठीक हो जाएगा, तुम बिल्कुल मत घबराना, सब ठीक हो जाएगा, तुम बिल्कुल मत घबराना, अब की बार पत्नी झगड़ा करे तो फौरन मुझे बुलाना। अब झगड़ा तो निश्चित ही था, होना ही था, हो गया। पत्नी के साथ झगड़ा हुआ और उसने अपना रौद्र रूप दिखाया, पत्नी के साथ झगड़ा हुआ और उसने अपना रौद्र रूप दिखाया। हमें दादा की बात याद आई और तुरंत इन्हें बुलाया, हमें दादा की बात याद आई और तुरंत इन्हें बचाने के लिए बुलाया, और दादा के आने तक पत्नी काबू में रहे इसके लिए एक पैंतरा आजमाया, और बगल में ही पड़ा हुआ एक डंडा उठा, हाथ में उठाया, अपने बचाव के लिए उठाया, मारने के लिए नहीं उठाया था, कि और बगल में पड़ा हुआ है एक डंडा, अपने बचाव के लिए उठाया, और इतने में दादा आ गए और डंडा छीनकर मेरे ही पिछवाड़े पे जमाया। मेरी कोई बात नहीं सुनी और मुझे जम के हड़काया, डंडा छीन के मेरे ही पिछवाड़े पर जमाया और मेरी कोई बात नहीं सुनी और मुझे जमकर हड़काया। बोले नीच नालायक, तो कितनी घटिया हरकत करता है, नीच नालायक तो कितनी घटिया हरकत करता है, और मेरा छोटा भाई होकर भी औरत पे हाथ उठाने की गुस्ताखी करता है। मेरे तन बदन में रह रहे के गुस्सा छा रही थी, और दादा के इस स्टाइल पे पत्नी किचन में खड़ी मुस्कुरा रही थी। खैर जैसे भी हो, तकलीफ हुई पर मामला सुलट गया, हम पिट गए लेकिन उस दिन का किस्सा निपट गया। अभी 8 दिन ही गुजरे थे, अभी 8 दिन ही गुजरे थे कि तूफान फिर आ गया, और मेरे घर लेट आने की बात पे मामला बहुत गर्मा गया। हम गुस्से में डंडा ढूंढने को झुके, तब तक पत्नी ने सर पे बेलन घुमा दिया। हम गुस्से में डंडा ढूंढने को झुके, तब तक पत्नी ने सर पे बेलन घुमा दिया, और अपना पाला कमजोर पड़ते देख के हमने फिर से दादा को बुला लिया। दादा को आया देखकर हमने काफी सुकून महसूस किया, मगर पत्नी के हाथों में बेलन देखा तो दादा ने झट से पाला बदल लिया। मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए और बोले तू तो वास्तव में बहुत बड़ा नालायक है, और 2-4 बेलन मेरी तरफ से भी मार, बहू ये ससुरा इसी लायक है। मैंने कहा दादा आपका ये झगड़ा बचाने का स्टाइल तो बड़ा ही खूबसूरत है, अरे आप जैसा बड़ा भाई जिसके पास हो उसे दुश्मनों की क्या जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।